तो शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। उनके साथ कुछ परीक्षार्थी भी हैं जो कह रहे हैं कि हम पर दमनपूर्वक नीति अपनाई गई, दमनपूर्ण नीति अपनाई गई, हम पर, हमें जेल में ठूसा गया, और अपनी बात अब पत्रकारों के साथ रख रहे हैं। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा महाराणा प्रताप पर बयान देकर एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप अकबर के युद्ध पर नई थ्योरी दे दी है। कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में नागौर पहुंचे डोटासरा ने बीजेपी पर महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का संघर्ष केवल सत्ता के लिए संघर्ष था, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्र और धर्म से जोड़ देती है। जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों को दिखते हैं। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि अनर्गल बयान देकर सुर्खियों में आना इनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को भी महान नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का संघर्ष राष्ट्रवाद और देश की अस्मिता का मामला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को महान मानते नहीं हैं, और उसके बाद किसी को महान मानते हैं तो अकबर जैसे, औरंगजेब, इस तरीके के लोग उनकी नज़र में महान हैं। इतने वर्षों तक इन्होंने इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से लिखाया, जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, अब समय बदला, लोगों ने भी इतिहास को ठीक तरीके से समझना शुरू किया, लेकिन आज भी कांग्रेस की फितरत नहीं बदली। और उसका बड़ा कारण वो उनका तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन देश में अब बदलाव आ गया और लोग अब हकीकत समझते हैं। केवल अनर्गल बयान देकर सुर्खियों में आना इनकी आदत बन गई है। मुझे लगता है कि जो कहा गया है ये देश और दुनिया जानती है। जिस हल्दी घाटी की माटी को दुनिया, जिस हल्दी घाटी की माटी की पूजा करती हो और जिसकी ताकत को समझती हो, ऐसे मौके पर महाराणा प्रताप का और अकबर का जो संघर्ष था वो राष्ट्रवाद का था, देश की अस्मिता का संघर्ष था, जिसके लिए उन्होंने मुगलों से इतना विकट संघर्ष किया। तो वो तो एक किस्म से आज़ादी की लड़ाई थी, विचार की लड़ाई थी। इसलिए उसको महज सत्ता का संघर्ष बताना ये उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है।